गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। सुबह के 10:30 के करीब टाइम हो चुका है और अभी यहाँ पे हमारा नाश्ता भी बन चुका है, तो पहले नाश्ता करते हैं। सो गाइस, आज हमारे नाश्ते में स्पेशल चीज़ बनी हुई है और ये है भटकी रोटी, साथ में है हरी सब्जी और साथ में है दूध। तो पहले नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नाश्ता करने के बाद। सो गाइस, अभी नाश्ता करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ खेत की ओर और उससे पहले मैं आप लोगों को आज का खूबसूरत सा पहाड़ों का मौसम दिखाती हूँ। सो गाइस, मौसम तो आप लोगों ने देख लिया है। पहाड़ों का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घास काटने के लिए। तो आज हम जो घास काटने वाली है ना, वो कुछ दूसरी प्रकार की घास है। तो जो आप लोगों को मेरे पीछे से दिख रही है, इसी घास की आज कटाई करने वाले हम। और इस घास को खौड़ वाली घास बोला जाता है। और इस घास से क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को आगे आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल पहले इसको ना काट लेते हैं। कल कल मेरो पहाड़ बादल छाए गे बसंत बहार झरनों को कल कल मेरो पहाड़ झरनों को कल कल मेरो पहाड़। नया नया फूल फूल्या फूलों की बारी ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी चली पुरवाई खेतों में गे बहार फागु खिलुला हम मेरो पहाड़ फागु खिलुला हम मेरो पहाड़ संदेश लाए गे बसंत बहार फागु खिलुला हम मेरो पहाड़ फूले बुरुसी फूलिए गे बहार फूले बुरुसी फूलिए गे बहार झरनों को कल कल मेरो पहाड़। तो अभी हम लोगों ने ना 2 खेतों की जो खौड़ वाली घास थी उसे काट लिया है और उसके ना पुल बनाकर भी धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। लेकिन कुछ घास जो है कि वो अभी बहुत ज़्यादा हरी हो रखी है, तो उसको हमने पुल नहीं बांध रखा है, उसको हमने वैसे ही करके खेत पे फैला रखा है सुखाने के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह की होती है हमारी खौड़ वाली घास और उसको हमने कुछ इस तरह से खेत में फैलाया हुआ है। बाकी यहाँ पे मम्मी ने चाय, वो क्या कहते हैं उसको, चाय का थर्मस भी निकाल लिया है क्योंकि थकान लगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी पहले चाय पी लेते हैं। तो अभी चाय पीने के बाद फिर से लग जाते हैं काम पे। तो जो हमने ना जिस खौड़ वाली घास की मतलब हमने वो नहीं करी थी, पुल नहीं बांधी थी, उसको हमने इस साइड को रखा है और जिनकी पुल बांध रखी है उसको हमने ना खेत के दूसरे साइड को रखा हुआ है। तो जो ये हमारी दूसरी वाली घास है इसको अभी हमने काटा नहीं है, तो इसको जब हम गाय भैंस को देने के लिए ले जाएंगे उसके बाद उसी टाइम पे काटेंगे। और खौड़ वाली घास की जो जड़ें होती है ना, वो देखिए कुछ इस तरह से होती हैं। और खौड़ की घास को हमने, जो हमारे घास के बंजर होते हैं, घास के खेत होते हैं, उन्हीं खेतों के बीच बीच में लगाया होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो
तो दोस्तों जो ये खौड़ वाली घास होती है, इस घास को जब ये सूखेगी तो इसको बाँध-बूँध के हम रख देते हैं, लेकिन इसको हम गाय-भैंसों को नहीं देते हैं। जब ये घास हरी रहती है, तब हम गाय-भैंसों को देते हैं, लेकिन जब इसको हम काट के सुखा देते हैं, तो उसके बाद हम इसे गाय-भैंसों को नहीं दे सकते हैं। इसका क्योंकि कुछ एक और अलग-सा इम्पोर्टेंट काम होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर के खेत पे। अभी टाइम ना दिन के करीब 1 बज चुके हैं, तो जो ऊपर-ऊपर की साइड को ना धूप भी चली गई है और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ आप लोगों को चारों तरफ बाँझ ही बाँझ के पेड़ दिखेंगे और यहाँ से ना हिमालय पर्वत भी एकदम टॉप पे दिख रहा है, मतलब साफ से दिखाई दे रहा है। और ये देखिए चारों तरफ यहाँ बाँझ के घना-घोर पेड़ हैं। सो दोस्तों अभी फाइनली मैंने उस वाले खेत के भी जो खौड़ की घास थी वो काट के मैं ले आई हूँ अपनी गौशाला पे। तो जो हमारे इधर-उधर के खेत है ना उन सब की जो खौड़ की घास है उसे हमने गौशाला पे रखा हुआ है ताकि दूसरे दिन ना रखना तो गौशाला के अंदर ही है, तो दूसरे दिन रसराई ना करनी पड़े और जो दूर के खेत है उनका तो हमने मतलब वहीं पे रखा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ खौड़ हमने कल की काटी हुई है और कुछ आज काटी है, तो हमने नीचे भी और ऊपर भी और गौशाला के ना क्या बोलते हैं इसको, गौशाला के ऊपर भी हमने फैला रखा है कुछ इस तरह से। तो 2 दिनों से हम कंटिन्यू ना खौड़ वाली घास काट रहे हैं और आज जाके हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस खौड़ की घास से हम दूसरे दिन करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो ये रही हमारी गौशाला, ये देखिए इस साइड को और इस साइड को। तो जो ये हमारी पहली वाली गौशाला है इसकी छत के ऊपर हमने टिन लगा रखे हैं, ये देखिए। लेकिन जो हमारी दूसरी वाली गौशाला है इसकी छत के ऊपर टिन भी नहीं है और पत्थर भी नहीं है। इसकी छत के ऊपर हमने लगा रखी है घास। और ये पता कौन सी वाली घास है, ये यही घास है, ये खौड़ वाली घास जिसकी हम आज कटाई की है हम लोगों ने। तो उसी घास से हमने इसकी छत बना रखी है और ये देखिए कुछ इस तरह से हमने उस घास से छत को कवर करा हुआ है। तो अगर आप लोग भी पहाड़ी होंगे तो आप लोगों ने ये वाली छतें ज़रूर देखी होंगी। तो हमारे पहाड़ों में अभी भी ये वाली छतें बहुत सी पाई जाती हैं, बहुत जगह हैं मतलब। तो जैसे-जैसे परिवर्तन हुआ, पहले सबके जो गौशाला की छतें होती थी, गौशाला की ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि घरों की छतें भी ना इस वाली घास से कवर हुई रहती थी। लेकिन जैसे-जैसे परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, वैसे-वैसे लोगों ने घास की जगह पत्थर लगाने स्टार्ट करे और अब पत्थर की जगह सीमेंट की छत डालनी स्टार्ट कर दी। तो अब ना घर तो आप लोगों को ऐसे घास वाले नहीं मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पत्थर लगाए हुए हैं या फिर सीमेंट की छत डाली हुई है। लेकिन गौशालाओं में अभी भी ना कुछ-कुछ गौशालाएँ ऐसी हैं जहाँ पर कि ये घास का प्रयोग किया जाता है। तो मम्मी लोग बताते हैं कि पहले जो ये हमारी खौड़ वाली घास है, ये इतने पास के खेतों में नहीं होती थी। इसको लेने के लिए ना बहुत दूर जंगलों में जाना पड़ता था। तो लोग सुबह 4-3 बजे अंधेरे में ही निकल जाते थे और ये घास लेके घर पे आते थे, तब जाके इससे गौशाला और अपने घरों की छत बनाते थे। तो काफ़ी परिश्रम भरा पहाड़ों का जीवन रहा है और पहाड़ों की कुछ चीज़ें जो पारंपरिक चीज़ें हैं, वो कहीं-कहीं विलुप्त भी हो गई हैं और कहीं-कहीं आज आज भी देखने को मिलती हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से कितनों ने ऐसी छत देखी हुई है। सो यहाँ पे अभी मम्मी ने ना घर के लिए, गाय-भैंसों के लिए पत्ते भी सोल्टी में भर लिए हैं और ऊपर से लकड़ी भी रखी हुई है। सब कुछ सब कुछ चाहिए होता है। ये लकड़ी है आग जलने के लिए, ये घास है भैंस पिवाने के लिए, नीचे से पत्ते हैं ये गाय-भैंसों में पत्ते डालने के हैं लिए। भैंस में डालने के लिए। तो अभी मम्मी यहाँ पे ना जो घास, खौड़ वाली घास तो हमने इसके बीच की काट दी थी, लेकिन जो हरी घास थी उसको काट रही है भैंस के लिए। तो खौड़ वाली घास की ना एक बात होती है, उसे एमा हाँ वो एक खौड़ है कहा का काटा ना और जब वह क्या जब हो ना। पूर्णिमा हुई ना हाँ, तब उजियारे खत्म हो जाए, हाँ, अंधेरी शुरू हो जाए, तब अच्छा वो घास काटी जान। नहीं तो ये घास का कारण ये बोला कि जब उजियार में काट जान तो उजड़न से वो पहले उजड़ी। तो गाइस जब पूर्णिमा हो जाती है ना तो उसी के बाद हम लोग खौड़ की घास काटते हैं। उससे पहले अगर हम उसे काट दें ना तो ऐसा कहा जाता है, हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार, पहाड़ी उत्तराखंडी मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि जब हम उसको पहले काटते हैं, मतलब जब चंद्रमा पूरी हुई रहती है उस टाइम काटते हैं ना, तो इस वजह से खौड़ की जो घास है वो उजड़ जाती है, यानी कि पूरी खौड़ की घास नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं होती है। इसलिए जब अंधेरी रातें लग जाती है, चंद पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ही हम खौड़ की घास काटते हैं। तो फिलहाल तो थोड़ी सी घास बनाते हैं यहाँ पे और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। एंड अभी ना धूप भी जा चुकी है, ये देखिए। तो ठंडा भी फिर से स्टार्ट हो गया है क्योंकि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडा पहाड़ों में हो रहा है और यहाँ पे तो चारों तरफ बाँस के पेड़ हैं, इस वजह से
कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। आगे की पहाड़ियों है ना, उन पहाड़ियों पे तो धूप रह रखी है, ये देखिए, लेकिन इस साइड को धूप पूरी जा चुकी है। सो गाइस, उसके बाद घर आने के बाद मैं आ गई थी गोबर फेंकने के लिए खेत में। तो अभी मैं गोबर की कंडी फेंक के आ चुकी हूँ और अभी ना अंधेरा भी होने बैठ गया है और शाम के टाइम पे अभी शाम के टाइम पे ना कुछ ऐसा मौसम हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखिए। तो सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में। होप सो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।